आप सोचिए अभी चुनाव संपन्न हुए, तो चुनाव प्रचार के लिए साहब एक नाव में अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी और अपने पप्पू भाई राहुल गांधी जी जा रहे थे। साहब राहुल गांधी की आदत है, वो मिट्टी के खिलौने से खेल रहे थे, अचानक उनका हाथ चिराग पे पड़ गया साहब, उसमें से एक जिन निकला। जिन को देखते राहुल बाबा खुश हो गए, बोले भाजपा को हराओ। जिन ने कहा देख भाई मैं किसी को भी हरवा सकता हूं, बस मेरी एक शर्त है, तू पानी में कोई भी चीज तुम लोग तीनों फेंकना, अगर मैं उठा के ले आया तो तुम्हारी पार्टी साफ, नहीं तो फिर जो कहोगे वो करूंगा। तो राहुल गांधी ने साहब ऑलपिन पानी में फेंकी, जिन 5 मिनट लाया, राहुल गांधी की पार्टी साफ। केजरीवाल की बारी आई। केजरीवाल तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड निकाला, पानी में डाला, जिन 10 मिनट में ले आया, आम आदमी पार्टी साफ। अब आई मोदी जी की बारी। अगला आदमी ऐसे ही प्रधानमंत्री तो है नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से डिस्प्रिन की गोली निकाली। ऐसे ही मामला नहीं है, अगला आदमी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बना भाई साहब। ये पाकिस्तान इतना उछलता है, तो मैंने एक प्रोग्राम में मोदी जी बैठे हुए थे, हमें भी सौभाग्य मिला अग्रवाल कि उनके साथ उनके सानिध्य में कविता पाठ करने का। तो इतना पाकिस्तान उछल रहा है, तो मैंने मोदी जी से पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का कोई तरीका बताओ। वो बोले राहुल गांधी को इस काम पे लगाओ। मैंने मोदी जी से पूछा कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का कोई तरीका बताओ। वो बोले राहुल गांधी को इस काम पे लगाओ। मैंने कहा राहुल गांधी पाकिस्तान को कैसे ठिकाने लगा सकता है, समझ में आई नहीं ये बात। वे बोले जिसने 160 साल पुरानी कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया। ये पप्पू तो गजब ढा रहा है, कांग्रेस को ऊपर उठा रहा है, इतना ऊपर उठा रहा है कि पार्टी उठ ही गई है। इतना ऊपर उठा रहा है कि पार्टी उठ ही गई है। राहुल ने घोषणा की थी कि अगर भाजपा लोकसभा का चुनाव जीत गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। साहब ये कमेंट अपने साथ लेके जाना कि राहुल ने घोषणा की थी कि अगर भाजपा लोकसभा का चुनाव जीत गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, पर किस्मत देखो गजब ढा गई, वो तो उतरने के बजाय सड़क पर ही आ गई। और लेकिन लोग इसीलिए लोगों उन पे राहुल जी पे विश्वास नहीं करते। साहब मैं बहुत विश्वास करता हूं। क्यों करता हूं कि मुझे राहुल पर मोदी जी से ज्यादा विश्वास है। सर कारण बताता हूं। पूछो, लोगों ने पूछा कैसे, मैंने कहा वो ऐसे क्योंकि मोदी जी चाहे जहां से भी करें भाजपा का प्रचार, हो सकता है वहां से भाजपा जीते न जीते, पर राहुल जहां से भी करते हैं कांग्रेस का प्रचार, भाई बजनी चाहिए। अच्छी व्यंग की पंक्तियां पढ़ रहा हूं तो मैं, ऐसे अगर अगरबंधु में नहीं बजेंगी तो कहां बजेंगी। सर देखिएगा कि बड़ा कहते थे कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, महेश देखना, बड़ा कहते थे कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ऐसा बोल बोलकर इतने सालों तक उल्लू बनाते रहे। चुनाव चिन्ह था एक हाथ का, दोनों हाथों से खाते रहे। चुनाव चिन्ह था एक हाथ का, दोनों हाथों से खाते रहे। और मैं पूरी बायोग्राफी खोलता हूं साहब के, दादी ने खाया, बेटे ने खाया, मुकेश भाई, दादी ने खाया, बेटे ने खाया, बहू ने खाया, पोते ने खाया, यहां तक कि दामाद तक खा गया। इतना खाया कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा देश लंगोटी तक आ गया। इतना खाया कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश लंगोटी तक आ गया। पर अब बरसों बाद गद्दी पर एक मर्द आया है, जिसने संभावनाओं को जगाया है। और ये पंक्तियां देखना कि जो अपने भाषणों में जनता के दुख दर्द टटोलता है, विदेशी नहीं मातृभाषा में बोलता है।
जो अपने भाषणों में जनता के दुख दर्द टटोलता है, विदेशी नहीं मातृभाषा में बोलता है, यकीन जानिए उस दिन मेरा सीना 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा हो गया था जिस दिन अमेरिका में मोदी हिंदी में भाषण देने के लिए खड़ा हो गया था। ये जो कश्मीर की समस्या है, अभी कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में जो स्थिति आपने देखी, कितना भूस्खलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसी पृष्ठभूमि पर मैंने एक कविता लिखी है। लेकिन बस वही है, अपन इतने ढीठ हैं कि जब तक सर केवल इतनी सी पृष्ठभूमि कि उत्तराखंड में राहत कार्य के दौरान जैसे ही एक जवान ने ऊपर से खाने का पैकेट नीचे गिराया, एक बच्ची ने फौरन उठाया। उत्तराखंड में राहत कार्य के दौरान जैसे ही एक जवान ने ऊपर से खाने का पैकेट नीचे गिराया, एक बच्ची ने फौरन उठाया। बहुत दिनों के बाद खाने की शक्ल देखकर उसकी आंखें भर आईं और जिस कागज में वो खाना लिपटा था उसमें ये खबर थी आई कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीती, खिलाड़ियों का करने के लिए सत्कार, सबको 1-1 करोड़ रुपए देगी सरकार। खिलाड़ियों का करने के लिए सत्कार, सबको 1-1 करोड़ रुपए देगी सरकार। बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मां सरकार खिलाड़ियों को इतने रुपए क्यों देती है? बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मां सरकार खिलाड़ियों को इतने रुपए क्यों देती है? मां बोली, बेटा वो इसलिए क्योंकि खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं। मां बोली, बेटा वो इसलिए क्योंकि खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं। तभी उस बच्ची की नजर हेलीकॉप्टर से लटके एक जवान पर पड़ी। उसे देखते ही वो बोल पड़ी, मां क्या इन्हें भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? तभी उस बच्ची की नजर हेलीकॉप्टर से लटके एक जवान पर पड़ी। उसे देखते ही वो बोल पड़ी, मां क्या इन्हें भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मां कुछ नहीं बोली। बच्ची ने कहा, मां आप कह रही थी ना खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, पर ये जवान तो सीमा पर खून की होलियां खेलते हैं। डॉक्टर साहब पंक्तियां देखिएगा, ये जवान तो सीमा पर खून की होलियां खेलते हैं। तुम्हारे लिए न जाने कितनी गोलियां अपनी छातियों पर झेलते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो या नवरात्रे, कोई भी त्योहार ये अपनों के साथ नहीं मनाते। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो या नवरात्रे, कोई भी त्योहार ये अपनों के साथ नहीं मनाते। यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं साहब, ये पंक्तियां अपने साथ लेके जाइएगा कि इनके त्याग और बलिदान को हम कैसे कर सकते हैं अनदेखा। इनके त्याग और बलिदान को हम कैसे कर सकते हैं अनदेखा। अरे इनमें से कईयों ने तो अपनी संतान को पहली बार चलते हुए भी नहीं देखा। बता मां क्या इन्हें भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? क्यों चुप हो गई? क्यों हो गई मौन? बता इस देश का असली हीरो कौन? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान? ना मां ना, इस देश के असली हीरो नहीं है शाहरुख खान या आमिर खान। इस देश के असली हीरो हैं सीमा की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान। साहब एक और पंक्ति पढ़ता हूं, मेरा दृष्टिकोण पढ़ता हूं इस मंच से अगर वालों के बीच में। अगर मेरा दृष्टिकोण आपका दृष्टिकोण हो तभी ताली बजाना, वरना एक भी ताली मुझे नहीं चाहिए साहब। एक पंक्ति पढ़ता हूं कि मेरे लिए हर वो जवान जो सीमा पर 0 डिग्री तापमान पर, मेरे लिए हर वो जवान जो 0 डिग्री तापमान पर सीमा पर भारत का तिरंगा लिए खड़ा है, किसी भी अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ा है। मेरा सीना 56 इंच का हो गया। इतने बढ़िया आपने तालियां बजाई। अब जिन 2 पंक्तियों के लिए मैंने पूरी कविता लिखी साहब, ये पूरी कविता इस पे निछावर कर देना तालियों में, मुझे जोरदार विदाई देना कि बता मां क्या इन्हें भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मां बोली, नहीं, इस देश में बल्ले से खेलने वालों को करोड़ों मिलते हैं, जान से खेलने वालों को नहीं, जान से खेलने वालों को नहीं, जान से खेलने